Uttarakhand became the first state to implement the Uniform Civil Code, as the Uttarakhand Assembly has now passed the UCC bill. The bill, a 192-page compendium of personal laws that will now govern the citizens of Uttarakhand, will come into effect after the governor of Uttarakhand signs the bill. Let's in fact listen into reactions coming in on this big story. But first, let's listen into Chief Minister Dhami on the Uniform Civil Code. उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा, जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी। इस समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है, तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना, ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? आने वाले टाइम पे जब कानूनी शक्ल लेगा तो आप देखिए जो भी समस्याएं इस बीच तक अभी तक जो कुरीतियां और ये सारी चीजें खत्म होंगी। महिला सशक्तिकरण और तमाम चीजें जिस पे हमने 2 दिन यहाँ पे अपनी व्यापक चर्चा की, उन सब पे हमारे एक समान कानून सब पे लागू होगा। बीजेपी की ये नीति रही है, हमेशा चुनाव के समय में इस प्रकार के ये एजेंडे लेके आते हैं, जनता को बीच में गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में भी जो कानून आया है उसका वहां भी कई जगह पे विरोध देखने को मिल रहा है। कानून जो जनता चाहती है उस आधार पे बननी चाहिए, जिससे जनता का फायदा हो उस आधार पे बनने चाहिए। अभी जिस प्रकार से ये कानून जल्दबाजी में बना रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 18 कानून लोकसभा के अंदर बिना चर्चा कराए इन लोगों ने पारित करा दिए, उनका भी विरोध हुआ, कई कानूनों को स्थगित रखा है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है बीजेपी की। अभी इस पे मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बात कहना भी जल्दबाजी है। अभी हमारी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है उस आधार पर बात करेंगे। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफर तक पार्टी का एक ही मानना रहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। चाहे जनसंघ के समय में कश्मीर को लेकर एक देश एक झंडा एक विधान का आंदोलन हो, और चाहे बाकी कानूनों को लेकर। वैचारिक दृष्टि से सिंस जनसंघ की स्थापना हुई तब से ये हमारा एजेंडे में है। एक देश एक कानून, विभिन्न कानून नहीं होने चाहिए। अब जो मुस्लिम समाज है वो शरिया की दुहाई देता है, लेकिन एक देश एक कानून लागू किया जाना समय की मांग है। और इसमें हम ही नहीं, इसमें हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू की जानी चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.